हिंदू धर्म के त्योहारों में प्रकृति तथा ऋतुओं को अधिक महत्व दिया गया है। बदलते मौसम के आधार पर ही कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें ही आता है मकर संक्रांति का त्योहार। महाराष्ट्र राज्य में मकर संक्रांति के नाम से ही ये त्योहार मनाया जाता है, तो दक्षिण भारत में लोग इसे पोंगल नाम से मनाते हैं, जबकि पंजाब या उत्तर भारत में इसे लोहरी कहते हैं। आसाम में इसे माघ बिहू के नाम से मनाते हैं। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण कहा जाता है। इनके नाम भले ही अलग हो, लेकिन इस त्योहार को मनाने का उद्देश्य एक ही होता है। संक्रांति शब्द का अर्थ है गति। हमारे जीवन में गति का बड़ा महत्व है। अवकाश में स्थित ग्रहों में भी एक तरह की गति है, ये तो हम सभी जानते हैं। पौष महीने के इस कालावधि में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है और इसी दौरान वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। ऐसी भी एक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पहले सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसी वजह से भारत में सर्दियों में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसलिए मकर संक्रांति के बाद रात छोटी और दिन लंबा होने लगता है। मकर संक्रांति के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर सूर्य देवता को अर्घ्य चढ़ाते हैं, अपने स्वास्थ्य की शुभ कामना करते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान करते हैं। ये करना अत्यंत शुभ माना गया है। कड़ी ठंडी के बाद वसंत ऋतु के आगमन पर संक्रांति मनाते हैं। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे खिल उठते हैं, फसल उभर कर आती है। परंपरा से लोग लोहरी या मकर संक्रांति फसल पकने की खुशी में ही मनाते हैं। इस अवसर पर सारे किसान नई फसल की पूजा करते हैं और अच्छी फसल आने की खुशी में नाचते गाते जल्लोष मनाते हैं। इस दिन गुजरात और महाराष्ट्र में कड़ी ठंडी में गरम गरम तिल और गुड़ के लड्डू और चिक्की बनाई जाती है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। घर के दरवाजे पर रंगोली बनाते हैं। बच्चे सुबह उठकर छत पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, एक दूसरे की पतंग काटते हैं और खूब मजे करते हैं। रंग बिरंगी लहराते पतंग आसमान में नए रंग भर देते हैं। मकर संक्रांति को कई क्षेत्रों में माघी कहा जाता है। माघी होते ही पंजाब में लोग लोहरी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ के किसानों के लिए लोहरी का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहरी के दिन ठंडी बहुत ही तेज होती है, इसलिए इस दिन सारे लोग इकट्ठा होकर उपले और लकड़ियों के ढेर बनाकर आग जलाते हैं। ठंडी के मौसम में आग की गर्माहट लेते हुए लोहरी माता की पूजा करते हैं। इस आग में तिल, गुड़, रेवड़ी, गजक और मूंगफली जैसे पदार्थ आहुति के तौर पर चढ़ाए जाते हैं। फिर सभी लोग आग के चारों तरफ घूमकर अपने सुखी जीवन की शुभ कामना करते हैं। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ भंगड़ा और गिद्दा नाचते हैं। खाने में मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, गजक जैसे पदार्थ बनाकर बड़े मजे से खाए जाते हैं। अगर किसी की हाल ही में शादी हुई हो तो उसकी पहली लोहरी जोरों शोरों से मनाई जाती है। कई राज्यों में सामाजिक या पारंपरिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह भारत में सभी लोग मिलजुल कर मकर संक्रांति या लोहरी का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं।